साथियों नमस्कार, मैं योगित शर्मा फ्यूचर प्रो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। वेलबींग की कड़ी में अगली वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी कि जो चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध हैं थोड़ी उनके बारे में, और पंच महाभूतों के बारे में बात की थी, उनके गुणों के बारे में बात की थी। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह विनम्र निवेदन कि आप हमारी वीडियोस को देखें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, उनको शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो लॉन्च हो उसकी सूचना तुरंत आपको प्राप्त हो जाए और आपके पसंद की वीडियो आपके देखने से छूट ना जाए। आज की वीडियो हम बात करते हैं नेचर क्योर के बारे में। नेचर क्योर कितना पुराना है? नेचर क्योर उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी प्रकृति है। जब से मानव जीवन आया और प्रकृति है, तब से प्राकृतिक चिकित्सा के उपाय उपलब्ध हैं। व्यक्ति किसी न किसी कारण से बीमार पड़ता रहा है और प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जो तरीके बताए गए हैं उन तरीकों को प्रयोग करके वो बचता रहा, ठीक होता रहा है। अगर हम पुराने प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धतियों की बात करें या थेरेपी या उपायों की बात करें, तो सबसे पहले हुआ करता था एयर एलिमेंट, यानी सुबह उठ करके घूमना, व्यायाम करना आदि। फिर दूसरा आता था फास्टिंग। अगर आप ध्यान से देखें, दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिस धर्म में फास्टिंग की व्यवस्था ना हो। चाहे हम हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो ईसाई हों, कोई सा भी धर्म हो, हर धर्म में फास्टिंग को, उपवास को प्रमुखता दी गई है। उपवास बहुत तरीके के होते हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम फास्टिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। कल्प हुआ करते थे। अगर वैदिक काल के बाद पौराणिक काल को देखें तो पौराणिक काल में राजा दशरथ की 3 रानियां संतान नहीं हो पा रही थीं, तो उनको ऋषियों की आज्ञा से एक विशेष फल का कल्प कराया गया था, जिसके बाद भगवान राम और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि का जन्म हुआ। मेडिसिन्स की जरूरत कब पड़ी और कैसे आई, इसके बारे में जिक्र आता है कि रावण काल में, क्योंकि रावण जो हैं वो एक वैभवशाली जीवन जीने के आदी थे और रात को मदिरा पान करना, सुबह उठ ना पाना, मॉर्निंग वॉक पर ना जा पाना, व्यायाम ना कर पाना, इस तरीके की चीज़ें जो वैभवशाली जीवन जीने वाले लोग हैं या थे, उनके साथ ही हो जाती हैं। सुबह उठ नहीं पाना सामान्य सी बात है। तब उन्होंने आदेश दिया वैद्यों को कि भाई आप कोई दवाई खोजें ताकि मुझे इस तरीके की समस्याएं ना आए और मेरा जीवन अच्छे से चलता रहे। तब वैद्यों ने कुछ जड़ी बूटियां खोज खाज करके जो है उनके लिए काढ़ा बनाना शुरू किया। तो ये माना जाता है कि रावण काल में दवाइयों की उत्पत्ति हुई। फिर धीरे धीरे ये जो दवाइयाँ हैं ये आम जनता तक भी पहुंचने लगी, क्योंकि धीरे धीरे जीवन शैली में बदलाव के कारण ये सभी जो समाज है उसमें लोग वैभवशाली होने के साथ साथ व्यसनी और आलसी होते चले गए। उनको लगा कि दवाई खा लेने से ज़्यादा आराम है, ये कम से कम ये मॉर्निंग वॉक, व्यायाम वगैरह से आदमी बच जाता है। अगर हम बात करें भगवान बुद्ध के ज़माने में, लगभग 2 से 2,500 साल पहले, तो एक पुस्तक है महावग्गा, जिसमें श्रावस्ती जाने के दौरान भगवान बुद्ध के एक शिष्य को सांप ने काट लिया। तो भगवान बुद्ध ने चिकनी मिट्टी, गौमूत्र, गौ का गोबर और
चूल्हे की राख, इन चारों चीज़ों को मिला करके एक लेप बनाया और जिससे जो भिक्षु था उनके साथ, जिसको सांप ने काट लिया था, उसके शरीर से जहर बाहर हो गया। वो भगवान बुद्ध किसी भिक्षु को बुखार हो जाने की स्थिति में गर्म पानी से स्नान और सन बाथ, जिसे हम कह देते हैं सूर्य स्नान आदि करा करके उसको ज्वर से राहत दिला देते थे। अब हम बात करें, प्राकृतिक चिकित्सा खो गई और धीरे धीरे हम लोग दवाइयों के आदी होते चले गए, जिसकी वजह से बीमारियां कम होने के बदले और बढ़ती चली गई। यहाँ पर फिर वही बात आती है कि शरीर के अंदर बीमारी का ना होना स्वस्थ होने का लक्षण कदापि नहीं है। तो जब इन सब चीज़ों को कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने देखा तो सबसे पहले पुराना जिक्र आता है, वो आता है डॉक्टर जेम्स क्यूरी का, महान वैज्ञानिक। उन्होंने 1717 में पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने पानी से बीमारियों के ठीक होने के विषय में लिखा था, बताया था। कुछ और विद्वानों की बात करूं तो हेनरी लिंडहार हुआ करते हैं थे, उन्होंने नेचुरोपैथी या नेचर क्योर के ऊपर काफ़ी पुस्तकें लिखी। जर्मनी के डॉक्टर लुई कुन्हे हुआ करते थे, उन्होंने 2 वॉल्यूम में पानी के ऊपर ही, जल के ऊपर ही, जल चिकित्सा के ऊपर ही 2 वॉल्यूम में एक पुस्तक लिखी है। हम अपनी पौराणिक चीज़ों को भूल गए। जब इन लोग वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर कार्य किया और उसके रिजल्ट देखे तो हिंदुस्तान में सबसे पहला नेचर क्योर का जो अस्पताल है, क्योंकि सबसे सस्ती चिकित्सा पद्धति भी मानी जाती है, तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने 1929 के आसपास पूना के पास उर्ली कांचन में हिंदुस्तान के पहले नेचुरोपैथी चिकित्सालय की स्थापना की, ताकि गरीब जनता, जो कि उस समय पर भी मेडिकल जो दवाइयाँ थी या आयुर्वेदिक था, वो आम आदमी की पहुँच से थोड़ा दूर था। आज भी है, आज तो और ज़्यादा दूर होता जा रहा है। तो उर्ली कांचन में प्राकृतिक चिकित्सालय स्थापित करने के पीछे मंशा यही थी कि गरीब जनता को एक सस्ता और सुलभ इलाज उपलब्ध हो जाए। तो साथियों, प्रकृति के करीब रहिए, प्रकृति से लीजिए, प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाइए। यही आपके स्वास्थ्य का एकमात्र बेस है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं। धन्यवाद।